चलिए, सो वी आर सीइंग दैट ट्रायल बैलेंस में ये सारे आइटम्स हैं और एडजस्टमेंट्स में ये है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, जब ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स होता है उसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक बार होता है कोई भी अकाउंट में, और जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है उसकी दो जगह पे ट्रीटमेंट होती है। ये बहुत एकदम ध्यान में रखना कि ये सारे एक एंट्रीज होती है और ये एडजस्टमेंट एंट्रीज दो बार होंगी। तो लेट अस सी कहाँ कहाँ होगा। पहले तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड सेकंड है बैलेंस शीट। तो सन्ड्री डेटर 1 लाख, एट डेट एट डेट 2000। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड 1500। ठीक है, थोड़े से स्पेस रखा बैड डेट्स की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको हम बाद में टेकअप करेंगे, लेना है लेकिन इसकी ट्रीटमेंट हम बाद में करते हैं। पहले हम एडजस्टमेंट एंट्रीज देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन ऑफ द सन्ड्री डेटर्स। सो 3% ऑफ सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? 1 लाख। 3% will be 3000. So less new bad debts. Provision for doubtful debts. This is new provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts is 3000. इसको हमने कर लिया तो हमारे पास गुड डेटर्स कितने बचे? 97,000। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हमारे पास न्यू बैड डेट्स कोई भी नहीं है। जो बैड डेट्स यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में वो ऑलरेडी सन्ड्री डेटर्स से माइनस किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ एडजस्टमेंट्स का ही करना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज 2%, यानी 97,000 का 2%। 97,000 का 2% आ गया 1940। दिस इज लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो ये हमारा आ जाएगा 95,060। ये हमारा नया फिगर ऑफ सन्ड्री डेटर्स हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3%, यानी बैड डेट्स तो है ही, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000। ये हमारा कितना हो गया? 6000। हाँ, यही है। दिस इज कमिंग टू 5000। ठीक है,
अब प्रोविजन फॉर, अब इसको टेकअप करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6000, यानी ऑलरेडी मेरे पास पुराना प्रोविजन है, लेकिन हमें अभी प्रोविजन हमें इतना ही चाहिए 3000। तो जो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको हम लेस कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 6000, तो ये आ गया -1000। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन चूंकि हम अकाउंट्स में माइनस में नहीं डालते हैं, तो हम जब ये प्रोविजन ज्यादा हो रहा है तब हम इसको यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। So we can also do it as provision for doubtful debts 6000 and less bad debts 2000 and less new provision 3000, तो हमारा यहाँ पे 1000 हो गया। ठीक है, ये अगर प्रोविजन यहाँ पे कम होता, अगर ये मान लो 4000 होता, तो हम यहीं पे ट्रीटमेंट इसका दिखाते, क्योंकि ये ज्यादा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, वी आर गोइंग टू शिफ्ट द ट्रीटमेंट टू दिस साइड। सिमिलरली डिस्काउंट अलाउड 1500, ये है। न्यू डिस्काउंट अलाउड कितना है 1940। ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया हुआ है, इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस ओल्ड प्रोविजन 1000, तो दिस इज 2440। ये हो गया। ध्यान में देने वाली बात क्या है कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी एंट्रीज आ रही है उसका सिर्फ एक जगह पे ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे सन्ड्री डेटर्स हो गया, ये बैड डेट्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्योंकि क्रेडिट में है तो इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6000, इसको भी हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो ये सबकी एक एक बार एंट्री आई है, लेकिन जो ये डाउटफुल डेट्स हमने एडजस्टमेंट किया है, जैसे 3%, ये यहाँ पे एक बार आया और यहाँ पे दूसरा ट्रीटमेंट। सिमिलरली 2%, ये यहाँ पे एक बार आया और यहाँ पे। दिस इज द पूरा टिपिकल ट्रीटमेंट यही होता है। बस एक चीज होता है कि सपोज डिस्काउंट यहाँ पे अगर प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो अगर ज्यादा है, तो ये माइनस में आता है, तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में ले लेते हैं। दिस इज द ओनली एडजस्टमेंट दैट यू हैव टू मेक, अदरवाइज ट्रीटमेंट इज दिस। तो हम पहले पूरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम कर लेते हैं, जो गुड डेटर्स बचता है सारा ट्रीटमेंट करने के बाद उस पे हम डिस्काउंट का प्रोविजन करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।